हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी विषय पर बात करने जा रहे हैं, अनीमिया। क्या आपको अक्सर थकान महसूस होती है, कमजोरी रहती है या चक्कर आते हैं? ये सब अनीमिया के लक्षण हो सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको आसान भाषा में अनीमिया के कारण, लक्षण और उपचार के बारे में बताएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और स्वस्थ जीवन की ओर एक कदम आगे बढ़ाएं। तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। लो हीमोग्लोबिन, जब हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तब हमें अनीमिया की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अनीमिया इज डिफाइंड एज अ लो नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स, यानी कि हमारी बॉडी में जब आरबीसी काउंट कम हो जाता है तब हमें अनीमिया की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अगला है हमारा, इन अ रूटीन ब्लड टेस्ट अनीमिया इज रिपोर्टेड एज अ लो हीमोग्लोबिन और हेमाटोक्रिटिन, यानी कि हमें रूटीन में ब्लड टेस्ट कराना चाहिए। यानी कि हम 1 मंथ या 3 मंथ के अंदर हमें अपना एक ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए। हमें अपने सीबीसी टेस्ट के अंदर यह देखना होता है कि हमारा हीमोग्लोबिन का लेवल कितना है, और हमारा इसके अंदर डब्ल्यूबीसी और हमारे प्लेटलेट्स भी मेज़र हो जाते हैं। और इस टेस्ट के अंदर हम लोग ये भी पता कर सकते हैं कि हमारे आरबीसी का शेप एंड साइज कहीं डिफरेंट तो नहीं है। अगर यह हमारा डिफरेंट आता है तो भी वह हमारा एनीमिया का लक्षण हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा, हैविंग अनीमिया कैन मेक यू फील टायर्ड एंड वीक, यानी कि इसमें हमें थकान और हमें कमजोरी महसूस होती रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, कंडीशन कॉल्ड अनेमिक पेशेंट इन विच द ब्लड डज नॉट हैव इनफ हेल्दी रेड ब्लड सेल्स, यानी कि हमारी जो आरबीसीज होती हैं अगर उनका शेप एंड साइज डिफरेंट हो जाता है तो वह हमारा हेल्दी रेड ब्लड सेल्स नहीं रहती हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को अनीमिया की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। नेक्स्ट है हमारा, अनीमिया रिजल्ट फ्रॉम अ लैक ऑफ रेड ब्लड सेल्स और डिसफंक्शन रेड ब्लड सेल्स इन द बॉडी, यानी कि हमारी बॉडी में आरबीसी की कमी हो जाने की वजह से हमारी जो आरबीसी होती हैं वो डिसफंक्शन कर जाती हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में आरबीसी किसी भी तरह का अच्छे तरह से काम नहीं कर पाती हैं। नेक्स्ट है हमारा, दिस लीड टू रिड्यूस ऑक्सीजन फ्लो ऑफ द बॉडी ऑर्गन्स, यानी कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और यह ऑक्सीजन हमारे बॉडी ऑर्गन्स तक नहीं पहुंच पाती है, जिसकी वजह से लगातार हमारा हीमोग्लोबिन कम होता जाता है, जिसकी वजह से हमको अनीमिया की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं अनीमिया के टाइप्स की। अब हम बात करते हैं नॉर्मल लेवल, यानी कि एक फीमेल के अंदर जब हीमोग्लोबिन 12 से लेके 16 होता है तो वह हमारा नॉर्मल लेवल में कंसीडर किया जाता है, और किसी मेल के अंदर जब हीमोग्लोबिन का लेवल 13.5 से लेकर 17.5 तक होता है तो उसको हम लोग नॉर्मल कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा माइल्ड एनीमिया, जब किसी फीमेल के अंदर हीमोग्लोबिन का लेवल 10 से लेकर 12 तक आता है तो वह हमारा माइल्ड एनीमिया में कंसीडर किया जाता है। और जब किसी मेल के अंदर 10 से लेकर 13.5 तक हीमोग्लोबिन होता है तो वह हमारा माइल्ड एनीमिया के अंदर कंसीडर किया जाता है। अगला है हमारा मॉडरेट अनीमिया, तो जब हमारा हीमोग्लोबिन 8 से लेकर 10 के बीच में होता है तो उसको हम लोग मॉडरेट अनीमिया कहते हैं। अगला है हमारा सीवियर अनीमिया, जब हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन 8 से कम हो जाता है या 8 रहता है तो उसको हम लोग सीवियर अनीमिया कह देते हैं। अब आपको यहाँ पर 2 टाइप्स की आरबीसीज दिखाई गई हैं, जो कि पहली वाली है हमारी नॉर्मल आरबीसीज है और जो सेकंड वाली है वो हमारी अनीमिया इफेक्टेड आरबीसी है। अब हम बात करते हैं इसके कॉजेस की। तो पहला है हमारा जेनेटिक और फैमिली हिस्ट्री, यानी कि हमारा अनुवांशिक या हमारे माता पिता के द्वारा भी हमको अनीमिया की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, या हमारे फैमिली हिस्ट्री, यानी कि हमारे किसी फैमिली मेंबर को अगर अनीमिया की प्रॉब्लम होती है तो हमें भी अनीमिया की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अगला है हमारा स्ट्रेस, यानी कि अगर हम स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं तो भी हमें अनीमिया देखने को मिलता है। अगला है हमारा हार्मोनल चेंजेस, हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी हमको अनीमिया की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अगला है हमारा पीसीओएस, पीसीओएस का फुल फॉर्म होता है पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम, यानी कि हमारे ओवरी में सिंड्रोम की वजह से भी हमको अनीमिया की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अगला है हमारा थायराइड,
थायराइड की वजह से भी हमको अनीमिया की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अगला है हमारा एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन की वजह से भी हमको अनीमिया की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अगला है हमारा हार्ड वाटर बाथिंग, यानी कि इचिंग या हमारे रेड स्पॉट पड़ जाते हैं बैक साइड में, तो उसकी वजह से भी हमको प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अगला है हमारा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। न्यूट्रिशन की वजह से भी हमको ये प्रॉब्लम हो जाती है। अगला है हमारा रिबोफ्लाविन, बायोटीन, फोलेट एंड विटामिन B12 डेफिशिएंसीज, यानी कि हमारी बॉडी में रिबोफ्लाविन या बायोटीन या फोलेट या विटामिन B12 की कमी हो जाती है, तो भी हमें अनीमिया की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अगला है हमारा मेडिकल कंडीशंस। मेडिकल कंडीशंस की वजह से भी हमको अनीमिया हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा मेडिसिन साइड इफेक्ट। किसी मेडिसिन के द्वारा साइड इफेक्ट अगर हमको बॉडी में दिखता है तो भी हमें अनीमिया देखने को मिलता है। अगला है हमारा कैंसर कीमोथेरेपी, यानी कि जब कैंसर पेशेंट को कोई कीमोथेरेपी दी जाती है तब उसमें ब्लड जल जाता है, तो उसकी वजह से भी हमको अनीमिया की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अगला है हमारा रेडिएशन थेरेपी टू द हेड लीड्स टू द हेयर लॉस। नेक्स्ट है हमारा नॉट डूइंग हेयर केयर। अब हम बात करते हैं सिम्टम्स की, यानी कि हमें कौन कौन से सिम्टम्स दिखते हैं अनीमिया के केस में। तो पहला आता है हमारा फैटिग, हमको थकान महसूस होती है। अगला है हमारा वीकनेस, हमें इसमें कमजोरी लगने लगती है। नेक्स्ट है हमारा पेल और येलोइश स्किन, हमारी जो स्किन का कलर होता है वो येलोइश यानी कि पीलेपन का हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा इरेगुलर हार्ट बीट। नेक्स्ट है हमारा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी कि हमारी जो श्वसन की दर होती है वह कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा ब्रीथिंग टाइम कम हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा डिजीनेस, यानी कि हमें इसमें कमजोरी या चक्कर आते हैं। नेक्स्ट है हमारा लाइट हेडनेस, इसमें हमें सरदर्द और चक्कर देखने को मिलता है। अगला है हमारा चेस्ट पेन, और इसमें हमें चेस्ट पेन भी देखने को मिलता है। अगला है हमारा कोल्ड हैंड्स एंड फीट, यानी कि हमारे हाथ और हमारे फीट यानी कि तलवे ये हमारे ठंडे पड़ जाते हैं अगर हमको अनीमिया की प्रॉब्लम होती है। अब हम बात करते हैं प्रिवेंशन, यानी कि हम किस प्रकार से अनीमिया को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट आता है हमारा आयरन, यानी कि आयरन रिच फूड्स। हमें ऐसे फूड्स लेने चाहिए जो कि जिसमें आयरन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता हो, जैसे हमारा पालक। नेक्स्ट है हमारा फोलेट, दिस न्यूट्रिएंट एंड इट्स सिंथेटिक फॉर्म फॉलिक एसिड, यानी कि इसका हम लोग सिंथेटिक फॉर्म में भी फोलेट को ले सकते हैं। अगला है हमारा विटामिन B12, फूड रिच इन विटामिन B12 इंक्लूड मीट, यानी कि मीट को अगर हम खाते हैं तो भी हमारा विटामिन B12 इंक्रीज हो जाता है, तो उसकी वजह से भी हम अनीमिया को क्योर कर सकते हैं। एंड हम लोग डेयरी प्रोडक्ट्स का यूज़ कर सकते हैं, एंड हमारा फोर्टिफाइड सीरियल्स एंड सोया प्रोडक्ट्स को ले सकते हैं। अगला है हमारा विटामिन C, फूड रिच इन विटामिन C, हमें ऐसे फूड लेने चाहिए जिसमें विटामिन C ज़्यादा पाया जाता हो। अब हम बात करेंगे इसके डायग्नोसिस की। तो पहला आता है कंप्लीट ब्लड काउंट, जो कि हमारा CBC होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अ CBC इज यूज्ड टू काउंट द नंबर ऑफ ब्लड सेल्स इन अ सैंपल ऑफ योर ब्लड फॉर अनीमिया, द लेवल्स ऑफ द रेड ब्लड सेल्स कंटेन्ड इन योर ब्लड, हेमाटोक्रिट एंड द हीमोग्लोबिन इन योर ब्लड नीड टू स्टडी। इसका मतलब ये है कि हम लोग जब CBC का टेस्ट करवाते हैं तो हम उसमें ये एनालाइज कर सकते हैं कि हमारी बॉडी में कितना हीमोग्लोबिन है, और उसके बाद में हमारी बॉडी में कितना प्लेटलेट्स है, कितना हमारा RBCs है, और हमारा कितना WBC है, और कितना हमारा प्लेटलेट्स है। और इस टेस्ट के अंदर हम लोग RBC का शेप एंड साइज भी मेजर कर सकते हैं। अगला पॉइंट है हमारा अ टेस्ट टू डिटरमाइन द साइज एंड शेप ऑफ योर ब्लड सेल्स, यानी कि हम अपना शेप एंड साइज को एनालाइज भी कर सकते हैं इस टेस्ट के अंदर। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट ऑप्शन की। तो पहला आता है हमारा फॉलिक एसिड, एंड अगला है हमारा फेरस सल्फेट, एंड नेक्स्ट है हमारा फेरस ग्लूकोनेट। अगला है हमारा इपोइटिन अल्फा सिस्टमिक, एंड अगला है हमारा पायरिडॉक्सिन HCl विटामिन B6, एंड नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीमिथोलोन, एंड नेक्स्ट है हमारा मल्टीविटामिन विथ आयरन, एंड नेक्स्ट है हमारा आयरन डेक्सट्रेन इंजेक्शन, एंड नेक्स्ट है हमारा आयरन सुक्रोज इंजेक्शन, एंड नेक्स्ट है हमारा लेनालिडोमाइड। अब हम बात करते हैं इसके मेडिसिन ऑप्शन की। तो पहला है हमारा ऑट्रिन कैप्सूल, इस कैप्सूल को हम खाना खाने के बाद एक कैप्सूल इसका ले सकते हैं। अगला है हमारा फॉलिक एसिड 5 mg टैबलेट,
इस टैबलेट को हम खाना खाने के बाद एक टैबलेट हम इसकी ले सकते हैं। अगला है हमारा आयरन सुक्रोज इंजेक्शन, और इस इंजेक्शन को हम पर वीक ले सकते हैं। एंड नेक्स्ट है हमारा इपोइटिन अल्फा मीन्स इरिथ्रोपोइटिन अल्फा। एंड नेक्स्ट मेडिसिन है हमारा पायरिडॉक्सिन HCl विटामिन B6, एक कैप्सूल हमें पर डे इसका भी लेना होता है। आई थिंक आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।